भाइयों, हम इतने छोटे तो है नहीं कि रोटी को ओटी और पानी को मम बोलते हैं, है ना। तो लपोटा ने जो अब इंटरव्यू दिया है, अब इसके बारे में पता क्या है। एक ना तीर जा रहा होता है, तीर, और वो उड़ता हुआ तीर सीधा जा रहा है, लेकिन लपोटा चीचा बोलते हैं अबे सीधा कहाँ जा रहा है, मेरे में देना। वो हिसाब है उड़ता हुआ तीर लेने की आदत लपोटा को। एज अ प्रेसिडेंट अगर हम उसका काम इवेलुएट करें तो 30% काम है, 50% झूठ है, और बचा हुआ जो 20% है उसमें इधर उधर की बातें हैं। चलो वो भी हम काम में ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि 50% काम है और 50% झूठ है। अब लपोटा का इंटरव्यू आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रेक में कैसे प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, मशीन्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। और जब से चैंपियंस लीग का नया ये फॉर्मेट आया है, ये और डेडली हो गया है भाई प्लेयर्स की इंजरी के हिसाब से, और इसके हिसाब से कितने परिवर्तन होने चाहिए इस शेड्यूल को मीट करने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे आज। पर भाई सबसे पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। हमारे भाई हैं एक साहिल प्रजापति। तो कई बार भाई लोग बोलते थे कि यार अपना जो आपका थंबनेल है इसको और अट्रैक्टिव करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो साहिल प्रजापति भाई हैं वो आज से उन्होंने थंबनेल बनाना शुरू किया है मेरा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो भाई बात करते हैं पहले लपोटा की, फिर बात करेंगे गेम की। देखो भाई, लपोटा ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें मैं कहता हूं कि हाँ, हम उसकी ये बात सच मान लेते हैं कि भाई ठीक है, 60 मिलियन की अभी रिक्वायरमेंट है जो कि हम रेज कर लेंगे अक्टूबर, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर। विश्वास है नहीं, लेकिन चलो कर लेते हैं। जो है ना भेड़िए वाली कहानी कि हाँ भाई भेड़िया आया नहीं आया, फिर दोबारा बोला भेड़िया आया नहीं आया, तीसरी बार वो वाकई में आ गया और बंदा निपट गया। तो वो लपोटा वाला काम है, इतना झूठ बोल दिया कि अब उसके किसी भी सच पे भी भरोसा नहीं रहा है जब तक कि वो चीज़ पेपर पे और ग्राउंड पे दिख नहीं जाती। अब बात यह है, लपोटा ने बोला कि भैया 60 मिलियन की जरूरत है, 1:1 पे आ जाएंगे। चलो मान लेते हैं भैया 1:1 पे आ जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ चल अक्टूबर क्यों भाई, तू 3 महीने लगा के चलता ना, तो 2 महीने में कौन सा हम कुछ साइन कर लेंगे। तो ऐसा तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से उसको बोलना चाहिए था कि भाई चलो ठीक है, दिसंबर तक हम FFP में आ जाएंगे, 1:1 पे आ जाएंगे, तब जाके हम प्लेयर साइन करेंगे। बाद की बात है, चलो मान लेते हैं कि ये सच है। लेकिन गुंडोगॉन के बारे में लपोटा ने बोला कि यार उसको स्पोर्टिंग डिसीजंस की वजह से हमने भेजा, उसको जाना पड़ा। कौन से स्पोर्टिंग भाई? इसने बोला कि डैनी ओल्मो और गुंडोगॉन जो है वो सेम पोजिशन के बंदे हैं, तो इसलिए ना इसका जाना जरूरी था। तो तुमने डैनी ओल्मो साइन क्यों किया? मैं ओल्मो की साइनिंग से मोर देन हैप्पी हूँ। इनफैक्ट निको से ज्यादा मैं डैनी ओल्मो की साइनिंग से हैप्पी हूँ, क्योंकि वो बैलेंस दे रहा है टीम को। लेकिन ये बोलने की जरूरत क्या थी? जब इस बात को बोलने की जरूरत थी और इसको लगा कि नहीं भाई प्रेशर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर विंडो चल रही है, लोग सवाल करेंगे, फिर हमें और साइन करने पड़ेंगे, तो मैं वेट करता हूँ। और लपोटा जो है भाई वो टाइमिंग के हिसाब से बहुत बेवकूफ काटता है हम सबका। यहाँ पे उसको ये नहीं करना चाहिए था। अगर ये इसको बोलते ना स्पष्टीकरण देना था, ये जस्टिफिकेशन देनी थी, तो ये तब देनी थी जब गुंडोगॉन जा रहा था, जब फैन बेस उबल रहा था। तब बोलते ना अबे आग लग रही है तब जाके पानी डालना वहां पे। अब आग बुझ गई, पड़ोसियों ने बुझा दी, सारे काम हो गए, दूसरे घर बन गए, अब जाके तू पुराने वाली आग की ना जो एक जस्टिफिकेशन है उस पर पानी डाल रहा है। कोई मतलब बनता नहीं है भाई। बोलते ना जब प्यास लग रही थी तब तूने पानी पिलाया नहीं, बाद में कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, कोई फायदा नहीं भाई उसका। मैं या मेरे जैसे कई भाई लोग, हम सब ऑलमोस्ट सब हम जानते हैं इसकी टैक्टिक्स क्या है। तो ये टैक्टिक्स हम पे काम करेगी नहीं। तो लपोटा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैक्सिमम मुझे लगती है पॉलिटिकल, स्पोर्टिंग रीजन से थी नहीं। नगरेरा केस में उसने बोला कि भाई हम मैड्रिड के साथ हमारे रिश्ते ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं, माना, ये जस्टिफाई करना बनता है और ये टाइम टू टाइम जस्टिफाई करना पड़ता है। जब भी नगरेरा केस या ऐसा कोई केस, ऐसा कोई अटैक क्लब पे होता है तो ये मानते हैं। लेकिन गुंडोगॉन की बात उठानी जरूरी नहीं थी। ये उठा के उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, छोड़ो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लिया है। मेरे हिसाब से ये करने की जरूरत है नहीं। चुपचाप बैठ यार, चुपचाप बैठना, रिलैक्स होकर काम करना। होगी ट्रांसफर विंडो खत्म, अब गेम पे ध्यान देने दे। तो फिर वही डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, कर लियो, जब इलेक्शन आएगा तब कर लियो, अभी मत कर भाई चाचा। अभी हमारा फोकस पूरा गेम पे है। टीम अच्छा खेल रही है, क्यों जबरदस्ती का डंडा दे रहा है भाई, है ना? क्यों जबरदस्ती उनका मोटिवेशन हिला रहा है और कह रहा है कि भाई लेवेंडोस्की अपनी सैलरी कम करने के लिए राजी हो गया है। फिर वही बासी सवाल, फिर वही बासी टॉपिक, कम करनी क्यों पड़ी? यानी कि तूने ज्यादा दी। तो फालतू की बातें चीजा मत कर। और कम क्यों करनी पड़ी जब गुंडोगॉन के 18 साढ़े 18 मिलियन की जा चुकी है, यानी कि सैलरी कैप कम हुआ है, फिर क्यों कम करने की जरूरत पड़ रही है? सेम स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा भाई। लेकिन
आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आधे से ज़्यादा पॉलिटिकल झूठ था, आधे से ज़्यादा अपनी बचाने के लिए औरों का बलिदान, औरों की बलि ये चढ़ा रहा है भाई। तो इस चीज़ में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है और अपने सवाल जो हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे लपोटा से कि तूने क्या किया, कब किया, क्यों नहीं किया। ये सारे सवाल हम तुमसे पूछेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फर्मिन लोपेज को इंजरी हो गई है भाई। देखो जो मैं बोल रहा हूँ हवाबाजी में बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का मन कर रहा है भाई। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जिस हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारसा को इन चीज़ों से वीक तो किया जा नहीं रहा है ना, और इनको और तोड़ना है तो कैसे तोड़ें कि सवाल भी ना उठें। तो ऐसा करते हैं, मैक्सिमम लोगों को बारसा के भले ही पता है वो फिट नहीं है, भले ही पता है वो ओवर प्ले कर चुके हैं, भले ही पता है उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, भले ही पता है कि वो 17 और 16 18 साल के लौंडे हैं, फिर भी आप उनको स्क्वाड में लेके जाते हो। उनके अलावा आप जीत सकते हो जैसी टीमों के साथ, वैसे भी आज स्पेन का मैच है, तो इन चीज़ों से आप खेल सकते हो, लेकिन आप नहीं खेलोगे, आप उन्हीं प्लेयर्स को खिला रहे हो। या फिर आप अगर उनको खिलाते भी हो तो कम से कम तब उनको यूज़ करो जब आपको उनकी ज़रूरत है फील्ड पे, जब आपको गोल चाहिए, तब हम मानते हैं कंट्री कम्स फर्स्ट। लेकिन ऐसा ना हो, देखो फिर बोल रहा हूँ ये हवाबाजी है, कहीं ऐसा ना हो कि स्पेनिश अथॉरिटीज़ की पूरी प्लानिंग है कि भाई इन बंदों को मैक्सिमम खिलाओ, इनको इंजर्ड करो, क्योंकि बारसा को किसी तरह झुकाना है। बारसा के जो 4 आउट ऑफ 4 विनिंग स्ट्रीक चल रही है उनको हमें गिराना है और इनको लीग हरवाना है, इनका सीजन खराब करना है। तो अगर ऐसा है, पहली बात तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो बारसा को भी स्मार्टली खेलना चाहिए और हर मैच से पहले, हर इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, या फिर अगर जीत रहे हो तो उस मैच में पहले निकल जाओ कि भैया मेरी तो हैमस्ट्रिंग खिंच गई है ना। स्पेन की ट्रेनिंग में जाके जबरदस्ती बोल दो हाँ भाई हम इंजर्ड हो गए, भाई ठीक है कंट्री पहले है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बंदों को तुम इतना घस दो कि एक मैच के चक्कर में उनके तुम 12 महीने खराब कर दो। जहां वो कंट्री के लिए 8 मैचेस खेल सकते थे इंपॉर्टेंट, वहां तुम उनको एक मैच लायक छोड़ो, वो भी आधा मैच लायक। जैसे गावी गया, पेड्री खराब हो गया, अब ये यमाल के पीछे पड़े हैं। फर्मिन की इंजरी हुई, 3 हफ्ते का बोल रहे हैं कि भाई वो है, तो कम से कम चलो 3 हफ्ते में ही बंदा रिकवर हो जाएगा। पता चला अगर यहाँ जाता और साला कुछ उल्टी सीधी को इंजरी हो जाती, जाता 4-5 महीने के लिए, तो ये बढ़िया हो गया कि 3 हफ्ते का उसको रेस्ट मिल गया। लेकिन पता है ये बहुत डीप टॉपिक है कि इस मैचेस तो कैंसिल कर नहीं सकते है ना, क्योंकि अगर देखा जाए भाई, अगर आप भी सोचो मैं भी सोचूं, फ्रेंडली मैच खेलने का मतलब क्या बनता है। एक फ्रेंडली मैच के लिए, भले नेशंस लीग है, मेरे लिए फ्रेंडली से ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं लीग है, लीग वर्ड लग गया यहाँ पे। तो जो बाकी के वाकई में फ्रेंडली मैचेस होते हैं, जो कि गूगल पे लिखा होता है फ्रेंडलीज, वहाँ पे आप अपनी मेन टीम को खिला रहे हो, जब ना ही उनका कोई बही खाता है ना, यानी कि रिकॉर्ड, ठीक है, ना ही उनका कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे अपने मेन बंदे डाल के क्यों इंटरनेशनल टीम प्लस क्लब की टीम को आप सफ़र करवा रहे हो। तो इस चीज़ को टैकल करने के बहुत तरीके हैं, और वैसे भी मैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं भाई। मैं लिस्ट बना रहा था, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। इंटरनेशनल ब्रेक यानी कि आज मैच है, और आई थिंक संडे मंडे को स्पेन का मैच है, और बाकी सभी टीम्स के मैच है जहाँ पे बार्सिलोना और मैड्रिड के प्लेयर खेलते हैं। मैं बारसा के प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर फुटबॉल क्लब की बात कर रहा हूं जिनके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल ड्यूटी, और उसमें सबसे ज्यादा सफर करते हैं हम लोग, बार्सिलोना। अब शेड्यूल बताता हूं भाई, देखो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद 15 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर, 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, उसके बाद फिर कुछ इंटरनेशनल होगा, उसके बाद फिर 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, फिर कुछ इंटरनेशनल है। एक मैच को छोड़ के, वो भी शायद नहीं, किसी भी मैच के बीच में 1 हफ्ते का रेस्ट नहीं है। हाँ, हमें फुटबॉल देखना पसंद है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि हमारे बच्चों की, 17-18 साल के बच्चों की जिनकी दाढ़ी भी अभी ठीक से नहीं आई है, उनको हम इंजर्ड देखें और उनको रोता हुआ फील्ड छोड़ते हुए देखें। इतने सेल्फिश हम नहीं हैं कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए बंदों की जिंदगी खराब कर दें। तो हमें इतना फुटबॉल नहीं देखना, और अगर देखना है तो एक कोई शेड्यूल बनाओ कि हाँ भैया इस टाइप के प्लेयर इतने मैचेस से ज्यादा नहीं खेलेंगे, क्योंकि वैसे भी चैंपियंस लीग के मैचेस बढ़ चुके हैं, और अगर इतने मैचेस बढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि प्लेयर इंजर्ड होंगे, और अगर वो इंजर्ड होंगे तो गेम क्या खेलोगे चाचा, गेम क्या खेलोगे। चैंपियंस लीग में तुमने फिक्सचर बढ़ा दिए, इंटरनेशनल और लेके आ गए, मैच गेम्स डे बाय डे फिजिकल होते जा रहे हैं। ये वो लेवल का गेम नहीं है जहां पे आप
बोलते हैं ना पासिंग गेम होता था, वो होता था, सब कुछ चेंज हो चुका है फुटबॉल में। या तो आप ये अलाउ करो कि अगर ट्रांसफर विंडो के बाद अगर आपका कोई प्लेयर इंटरनेशनल ड्यूटी पे इंजर्ड होता है तो आप प्लेयर साइन कर सकते हो। ये लेवरेज दो ना क्लब्स को। क्लब्स अपना रेवेन्यू, क्लब्स अपना इमेज क्यों खराब करें? तो ये मेरा मानना है भाई। आप बताना आपका क्या मानना है इस पे। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल गहन डिस्कशन हो तो वो भी हम करेंगे। आपके जो थॉट्स है मेरे को बताना, वो भी मैं लूंगा। लेकिन इस तरह से फुटबॉल नहीं चलेगा लंबे समय तक। अभी चल जाए 2-3 महीने, इसके बाद नहीं चलेगा। और वैसे भी स्पेशली हम जैसे क्लब के लिए जिनके पास पैसे ही नहीं खरीदने के लिए, खेलेगा कौन? मैं, आप। प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। मुझे जितनी चिंता बारसा प्लेयर्स की है, इतनी चिंता हर प्लेयर की, मड्रिड प्लेयर के, सब प्लेयर्स की, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, PSG। भाई इनको, इनकी इंजरी, मतलब इनको कुएं में मत धकेलो यार। इनको इंसान की तरह खेलने दो, या फिर इनके सबके नाम हटाओ। इनके नाम लमीन हटा के मशीन या माल करो, ठीक है? बेलिंगम हटा के मशीन गम करो। हर प्लेयर की हेल्थ बहुत जरूरी है, नो मैटर वो किस टीम का है। ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटी से ऊपर एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। सुनने में आया कि यमाल को भी हल्का फुल्का नॉक लगा है। मैं तो चाहता हूं नॉक ना हो, नाटक कर रहा हूं। नाटक कर, वहां से निकल, चुपचाप बैठ, फील्ड पे बैठ। हालांकि मैं आपको बहुत, आप सोच रहे होंगे यार कंट्री के लिए खेलने के लिए मना कर रहा है। नहीं, खेलो आप कंट्री के लिए। मैं तो कहता हूं क्लब से पहले आप कंट्री के लिए खेलो, लेकिन प्लेयर्स को प्लेयर्स रहने दो भाई। प्लेयर्स को प्लेयर्स रहने दो। नहीं खेल पाएंगे बंदे, इतना नहीं खेल पाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे भाई। कोई नहीं होगा खेलने के लिए। फुटबॉल का लेवल कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? जो एक गेम होता है, एक पासिंग होती है, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो सब खराब हो जाएगा क्योंकि थकान पैरों में आ जाएगी भाई। ये चीज खराब है। अभी फ्रैंकी डियोंग की न्यूज आ रही है कि भाई फ्रैंकी डियोंग इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आने को तैयार है। 100% कह सकता हूं कॉम्प्रोमाइज करके खेलने आएगा फ्रैंकी डियोंग, या तो क्लब के प्रेशर में या खुद से। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि 14 दिन के अंदर डियोंग ये और क्लब ये डिसाइड करेंगे कि सर्जरी चाहिए या नॉर्मल रिकवरी चाहिए। तो 14 दिन में वो ठीक भी हो गया। और अगर उसको सर्जरी चाहिए, आपको पता है कि वो रिलैप्स हो सकता है। क्लब के लिए नहीं बोल रहा, हमारे लिए तो अभी बाहर बैठा है। उसके फ्यूचर के लिए उसकी सर्जरी करवाओ। उसको बोलो जब तक तू सर्जरी नहीं करवाएगा हम तुझे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ये इंजरी बार बार हो गई है। मुझे लगता है फ्रैंकी डियोंग प्रेशर में खेलेगा। जाहिर सी बात है, प्रेशर में अगर खेलेगा तो गेम वो नहीं आएगा, टीम वीक होगी, हारेंगे। वैसे भी वो मिडफील्ड पे खेलता है। अगर वो उसको CDM भी यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, डबल पिवट में यूज करते हैं, सिंगल पिवट में यूज करते हैं भाई, तो टीम तो सफर करेगी ना, और हम ही लोग गाली दे रहे होंगे। मेरे हिसाब से भाई उसको तब आना चाहिए जब वो पूरा फिट हो, और जब वो पूरा फिट होगा हम खुली बाहों से उसका स्वागत करेंगे। लेकिन वो अगर अधूरा फिट है, हम उसको बेंच पे भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि अब तक चलाया है तो आगे भी चला लेंगे। 1 महीने के लिए, 15-20 दिन की लालच के लिए भाई, हम जो 3 महीने की हमने तपस्या की है वो खराब नहीं करना चाहते। तो ये मेरा सबमिशन है भाई। आप मेरे को बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। तब तक के लिए विस्कल बारसा।